हर हर महादेव साथियों, आप सभी का मेरे चैनल लव यू जिंदगी में तहे दिल से स्वागत है। आप सुन रहे हैं अर्चना वर्मा की लिखी हुई कहानी तेरे संग यारा का 83 भाग। पलक से बात करने के बाद प्रणव जब अपने घर आया था तो काफी रात हो चुकी थी। उम्मीद के मुताबिक सिंह हाउस की सारी लाइट्स बंद हो गई थी, लेकिन प्रथम जी के कमरे की लाइट जल रही थी। एल बाहर लॉन में से ही जब उसने अपने घर में देखा तो बालकनी में एक साया सा लहराया। एल कमरे से आई हुई लाइट से यह साया साफ नजर आ रहा था, पर प्रणव की आंखें तो इस अंधेरे में भी पहचान का दम रखती थी। एल ये प्रथम जी थे। एल प्रणव के होठों पर एक दर्द भरी मुस्कुराहट खेल गई। एल माँ तो उसकी इस दुनिया में उसके आंखें खोलने से पहले ही अपनी आंखें बंद कर चुकी थी। एल सबसे पहले गोद पिता की ही मिली, और ऐसे पिता जो कि माँ और पापा दोनों की जगह पर थे। एल जिन्होंने हमेशा अपनी ज़रूरत से पहले प्रणव की ज़रूरत और उसकी इच्छाओं का मान रखा था। एल कभी भी औलाद के आगे पैसों को अहमियत नहीं दी। एल वह भी चाहते तो दिन रात बिजनेस में डूबकर अपने बिजनेस को ऊंचाइयों पर ले जा सकते थे। एल इसका वह दम भी रखते थे, लेकिन प्रणव की ज़रूरत के आगे उन्होंने अपना काम उतना ही फैलाया जितना ही उनसे हो सकता था, क्योंकि उन्हें दोनों तरफ देखना होता था। एल पर फिर भी कभी कोई शिकायत नहीं की। हालांकि जब तक प्रणव छोटा था उसे हर वक्त पापा अपने पास चाहिए थे, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता गया प्रणव को उनसे बहुत शिकायत होने लगी थी। खासकर इस रोक टोक और इंतजार करने वाले आदत से प्रथम जी का दिल एक माँ की तरह प्रणव के लिए धड़कता था, और प्रणव इस चीज को समझ नहीं पाता था। उसे लगता था पापा उसकी प्राइवेसी में दखलंदाजी करते हैं, जिसके कारण दोनों में बहस होने लगती थी। आज प्रणव को अपनी बेवकूफ़ी पर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। और कोई दिन होता तो प्रणव के चेहरे की एक दो शिकन बढ़ गई रहती। पर आज समझ में आ रहा था कि यह कितना बड़ा शर्माया उसके साथ है, जिसे कम से कम ये तो चिंता है कि उसका बेटा अभी तक घर नहीं आया है। भले ही बेटा खुद मुख्तार था पर फिर भी उसके लिए उसका बेटा अभी बच्चा ही था। जिसकी चिंता ने उसे सारे सुख और आराम के बावजूद भी चैन से सोने नहीं दिया था। अपनी जगह से ही खड़े होकर प्रणव ने धीरे से हवा में हाथ लहराया, जैसे अपने आने की सूचना दे रहा हो, क्योंकि वह साया प्रणव को इधर देखते हुए पाकर कुछ किनारे हो गया था। शायद प्रथम जी के दिल को एक धड़का सा हुआ था कि उन्हें यहाँ पर देखकर प्रणव चिढ़ जाएगा, लेकिन उसे हाथ हिलाते हुए देखकर तुरंत उधर से भी हाथ लहराया गया। इसका मतलब मेरा अंदाजा बिल्कुल सही था। पापा अब तक मेरे लिए ही जाग रहे थे। मुझे एक फ़ोन कर देना चाहिए था कि आज मैं घर लेट आऊँगा। एक गहरी सांस छोड़ते हुए प्रणव अंदर घर के अंदर दाखिल हुआ। तब तक प्रथम जी अपने कमरे के दरवाजे पर आकर खड़े हो गए थे। प्रणव को हाथ हिलाते हुए देखकर उन्हें हैरानी हुई थी, और दिल को एक दूसरे डर ने घेर लिया था कि कहीं आज प्रणव ने पी तो नहीं ली। क्या बोले, क्या पूछे, इस उम्र में बच्चों को रोकने टोकने में भी तो 100 बार सोचना पड़ रहा था। इसलिए चुपचाप वहीं पर खड़े होकर प्रणव के रंग ढंग देख रहे थे। पर प्रणव तो बिल्कुल नॉर्मल था। प्रथम जी को दरवाजे पर खड़े देखकर उसने पूछा, क्या हुआ डैड, आप कुछ सोए नहीं? प्रणव ने पूछा। नहीं बस नींद नहीं आ रही थी। काफी देर लगा दिया। प्रणव की साफ और स्पष्ट आवाज सुनकर प्रथम जी के दिल में इत्मीनान उतरा था। हाँ, वह मैं आज मुस्कान से मिलने चला गया था, प्रणव ने कुछ रुक कर कहा। कैसी है वह? प्रथम जी ने पूछा। पहले से तो अब बेहतर है। आज बाहर पार्क में घूमने गए थे। बहुत एंजॉय किया। मुस्कान तो बहुत खुश थी। प्रणव ने धीरे से बताया। प्रथम जी मुस्कुरा दिए। खड़े खड़े दो बात अपने पापा से कर प्रणव अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगा। खाना खाकर आए हो या फिर खाओगे? कुछ रुककर प्रथम जी ने पूछा। मैंने तो खाना खा लिया, पर आपने? अपनी जगह से पीछे मुड़ते हुए प्रणव ने प्रथम जी के चेहरे की तरफ देखा। जो दो लोग पिछले 4-5 सालों से एक दूसरे को एक साथ डाइनिंग टेबल पर बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, आज एक दूसरे से खाने के लिए पूछ रहे थे। मैं खा चुका हूँ मॉम, डैड के साथ ही। बस तुम्हारे लिए पूछ रहा था। इट्स ओके पापा। न जाने क्यों प्रणव आज ये भी कहा ना सका कि आप मेरी फिक्र ना करें। जाते जाते रुक गया था। फिर तेजी से पलटकर प्रथम जी के गले लग गया। प्रथम जी ने धीरे से उसके सर पर हाथ रख दिया। मेरा दिल कहता है कि तुम बहुत अच्छे पापा बनोगे। बस अपनी कोशिशें जारी रखो। पर यह कोशिश है केवल किसी को दिखाने के लिए नहीं होनी चाहिए। तुम्हारे दिल से यह कोशिश होनी चाहिए, और दिल से किए हुए कामों का फल तुरंत मिलता है।
प्रथम जी प्रणव की उलझन समझ रहे थे। एल न जाने कैसे लोग कहते हैं कि केवल माँ बच्चों के दिल का हाल जान लेती है। एल पिता भी जब अपने दिल से बच्चों से जुड़ा होता है तो वह भी बिन कहे बच्चों के दिल का हाल जान लेता है, क्योंकि बच्चा भले ही माँ के पेट में पलता हो पर पिता उसे अपने दिल और दिमाग में पालता है। प्रथम जी की बात सुनकर प्रणव ने हाँ में सर हिला दिया और उनको गुड नाइट कहकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया, जबकि प्रथम जी अपने दरवाजे पर खड़े उसे जाते हुए देख रहे थे। कुछ तो ऐसा जरूर है प्रणव, जो कि तुम मुझसे छुपा रहे हो। एल या तो यह चीज तुम्हें खुद पता नहीं है या फिर इस चीज को तुम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो एल, वरना किसी और की औलाद के लिए दिल इस तरह से नहीं तड़पता एल। खैर, सच कभी नहीं छुपता एल, मुझे उसे दिन का इंतजार रहेगा एल जब तुम खुद आकर इस बारे में बताओगे एल। प्रथम जी के दिल में प्रणव और मुस्कान के रिश्ते को लेकर शक गहरा होता जा रहा था। कभी कुछ रिश्तों में दूरियां भी जरूरी हैं, कभी उन दूरियों में भरोसा भी जरूरी है। विश्वास तो नींव है हर मजबूत रिश्ते की। दूरियों में जज्बातों का एहसास जरूरी है, जैसे मेरे जीने के लिए तू जरूरी है, क्योंकि मेरी जिंदगी तो अब है तेरे संग यारा। आज की कहानी जानने के लिए बनी रहे अगले भाग से। कब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मस्त रहिए और यही यूट्यूब पर मिलते रहिए। कहानी पसंद आती है तो इसलिए अपने दोस्तों के साथ फेसबुक व्हाट्सएप पर शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले भाग के साथ। हर हर महादेव।